निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटापैक्सी। तो इसमें जो माउंट कोटापैक्सी है इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ये 5,911 मीटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माउंट कोटापैक्सी। ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। तो ज्वालामुखी उद्गार का जो संबंध है वो अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बाल्टिक सागर को छोड़कर जितने भी सागर हैं उनका संबंध जो है वो प्लेट के किनारों से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, जापान, फिलीपींस या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो माउंट सेंट हेलेंस है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्केमानिया काउंटी है उसमें माउंट एडम्स से लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का, हवाई का, इटली का या जापान का। तो मौना लोआ जो है वो हवाई द्वीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है और ये हवाई द्वीप में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हवाई का। निम्न में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? एकांकागुआ, कोटापैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। तो जो इसमें कोटापैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी जो है वो साउथ अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में है, एटना जो है वो भूमध्य सागर में है सिसिली के पूर्वी तट पर, और फ्यूजियामा जो है वो आपका जापान में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2, 3 एवं 4। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है केन्या में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में। तो जो किलिमंजारो है तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तंजानिया में। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्रॉम्बोली या विसुवियस। तो स्ट्रॉम्बोली जो है वो ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तरी में लिपारी द्वीप है वहाँ पर स्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। चूँकि इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि आसपास के क्षेत्र में उजाला रहता है, जिसके कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्ट्रॉम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कोटापैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो वर्तमान में जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किलायू। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है तो एटना जो है वो आपका कहाँ पे है? वो सिसिली द्वीप में है, तो ये का 4 हो जाएगा। इसके बाद जो विसुवियस है वो कहाँ पे है? इटली में है, तो बी का 3 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी और डी देख रहे हैं दोनों मिल रहा है। लेकिन जो एरिबस है वो आपका रासद्वीप में है और जो कोटापैक्सी है वो कहाँ है? इक्वाडोर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तो जो माउंट रेनियर है ये यूएसए में है, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर एटना जो है, एटना का आपको पता ही इटली में है, जबकि पेरिकुटिन जो है वो मैक्सिको में है और जो माउंट ताल है वो फिलीपींस में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन वी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जो सबनकाया ज्वालामुखी है वो पेरू में है। इसके अलावा जो आपका माउंट एटना है वो इटली में है। जो कोलिमा है, कोलिमा आपका मैक्सिको में है और जो माउंट मेरापी है ये इंडोनेशिया में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से। जो रिंग ऑफ फायर है वो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है और इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ज्वालामुखी है। और भूकंप के लिए जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं वो पहला ये है कि सागर तथा स्थलीय भागों के जो मिलन बिंदु होते हैं, दूसरा जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तीसरा आपका ज्वालामुखीय क्षेत्र होता है और चौथा आपका विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणांक को निरूपित करती है। सेकेंड, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?
तो जो भूकंपीय तीव्रता का मापन है वो रिएक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल दो हैं उस पर किया जाता है, लेकिन सामान्यतः रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, क्योंकि रिएक्टर जो है वो तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच में होती है, और प्रत्येक अंक जो सीस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम को वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर जो ऊर्जा है वो उसकी 32 गुना मुक्त होती है। और एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग जो है वो 6 औंस ऊर्जा निर्मुक्त करती है। तो इस प्रकार इसका जो कथन एक है वो केवल सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। भूकंप के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। सेकेंड, भूकंप को मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। थर्ड, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। फोर्थ, रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। इसका कथन फर्स्ट जो है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भूकंप तीव्रता को मापने के लिए 2 पैमाने हैं। जो इसका सेकंड है भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। जो इसका थर्ड है कि भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होते, तो यह भी सही है। लेकिन जो रिएक्टर स्केल होते हैं उसमें विमुक्त ऊर्जा जो होती है वो परिणाम की 32 गुनी वृद्धि का निर्देशन करती है, ना कि 100 गुना का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मूंगे बनने की क्रिया या उपयुक्त सभी। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका प्रमुख कारण जो है वो प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है, और ये क्षेत्र जो है भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी तथा मूंगे बनने जैसी कोई क्रिया नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। कथन ये है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभियांतर कुंडलित होती है। कारण कह रहा है कि हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। चूँकि चक्रवात जो होते हैं वो निम्न दाब के केंद्र होते हैं और जिनके चारों ओर संकेंद्रीय जो सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं, और केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो परिधि से केंद्र की ओर जो हवाएं चलने लगती हैं, और इस प्रकार जो पृष्ठीय वायु है वो चक्रवात के केंद्र के ऊपर स्पाइरल इनवार्ड होती, जिससे हवा क्या है चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ABCD से अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। तो चक्रवात के अलग अलग भागों में जो है अलग अलग वायुराशि और तापक्रम होने के कारण उसमें अनेक इरेगुलरिटी होती रहती है। जब उष्णवताग्र जो है ये के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, इससे क्या होगा कि गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी और वर्षा मंद गति से होगी। जब उष्ण वृत्तांश जो है बी का आगमन होगा तो मौसम अचानक एवं तीव्र परिवर्तन से वर्षा रुक जाएगी, आकाश साफ हो जाएगा, और जैसे ही उष्ण वृत्तांश जो है उसके गुजर जाने पर शीत वाताग्र डी पर आ जाएगा, तो उसके साथ ही तापक्रम गिरने लगेगा और सर्दी बढ़ जाएगी, और आकाश जो है पुनः मेघों से भर जाएगा और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। शीत वाताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्षा मूसलाधार होगी, और ये अल्पकालिक और कम विस्तृत होगी, और इसी के साथ ये तड़ित झंझायुक्त होगी। और जब शीत वृत्तांश सी पर चला जाएगा तो इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरेबियन सागर में, चाइना सी में, या अरब सागर में, या शाम सागर में। तो जो टॉर्नेडो हैं वो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, लेकिन जो कैरेबियन सागर है और अमेरिकी क्षेत्र है जहाँ पर टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैरेबियन सी। USA में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान या अलास्का। तो जो टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग होते हैं उनको टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। ये टॉर्नेडो एली में जो मुख्यतः है वो मिसिसिपी मिसौरी आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। मैक्सिको, चाइना सी, हिंद महासागर या USA। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी USA। निम्न में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मार्केली स्केल, फुजीटा स्केल, साफरी सैम्पसन स्केल या रिएक्टर स्केल। तो फुजीटा स्केल का जो प्रयोग है वो टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं, चाइना में जो है वो आपका टाइफून कहते हैं, भारत में तो चक्रवात कहते ही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। तो इसका संयुक्त उत्तर है ऑप्शन बी। बिलीबिली है तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया ही गया है कि बिलीबिली क्या है, ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मानक, मर्केली मापक, फ्यूजिटा मापक या रिएक्टर मापक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साफिर सिम्पसन मापक। इसका उपयोग हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। कथन वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है, कारण नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। तो हमें पता है कि वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है वो अक्षांश से ही संबंधित है, क्योंकि अक्षांश के बदलने के साथ साथ नमी की मात्रा बदलती जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है वो मुख्यतः टेम्परेचर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अपसारी क्षेत्र बिरले ही होता है, या कोरोलिसिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, या उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। तो जो उष्णकटिबंधीय अक्षांश है उसमें दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि समुद्री पृष्ठों का ताप जो है वो बहुत ही निम्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। जो बिलीबिली है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, हरिकेन यूएसए से, टाइफून चाइना से, और जो बागियो है वो फिलीपींस से संबंधित है। तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन क्रियाशील ज्वालामुखी? अकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो या विसुवियस? तो जो एटना और विसुवियस एक क्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। जो माउंट किनाबालू है ये मलेशिया में है, अलबुर्ज जो है वो आपका ईरान में है, अकांकागुआ अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।